एवरीवन, आज का हम टॉपिक है हमारा इंटर क्लास का हिंदी गद्यांश। लास्ट चैप्टर आपका है यहाँ हम और हमारे आदर्श। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। गद्यांश आज आप लोग का ख़त्म होने वाला है। तो आज हम देखते हैं आज 6 चैप्टर का जो हमारा पार्ट है उसका क्या नाम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में हम तैयारी कर लेंगे हिंदी में, बट ऐसा नहीं करना है। बहुत बच्चे पछताते हैं लास्ट में कि काश हिंदी में भी थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते रहते। अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में जब आप लोग उसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग को हिंदी में भी थोड़ा सा ध्यान देनी है। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम और हमारा आदर्श चैप्टर का नाम है, इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए देखते हैं, यहाँ आपका है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। फिर नेक्स्ट है यहाँ से, उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसमें आपको अक्सर करके क्वेश्चन आपका यही रहता है कि जो रेखांकित अंश, देखिए ये सब रेखांकित ब्लैक से उसी के ही आपको अर्थ लिखने रहते हैं और बाकी आपको एग्ज़ाम में वही करना है। जैसा कि आपको रटना नहीं है इसमें, बस आपको ये जो अर्थ रहता है इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में बनाकर लिखना रहता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या एकदम सेम छापना नहीं है आपको, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करना है इसमें। देखिए पहला तो यहाँ से आपका है आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2019 में CO सेट में और CS सेट में आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। इस पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पाठ का शीर्षक पाठ का नाम क्या है, फिर लेखक का नाम भी आपको लिखना, जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है इस लेसन के आपके राइटर। फिर नेक्स्ट है, लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानते हैं। तो यहाँ अभी हम यहाँ आंसर देखा। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए रहते हैं सारे गद्यांश में ही दिए रहते हैं, सारे आंसर आपके गद्यांश में ही छुपे रहते हैं। बस आपको ध्यान से लगाकर मन से इसे गद्यांश को पढ़ना रहता है, फिर क्वेश्चन को पढ़कर इसी में उस क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। हमने इसका आंसर इसी में अभी हम आपको लोगों को बताए हैं इसी में। फिर नेक्स्ट है यहाँ, समृद्धि से हमें क्या लाभ है, अभी आपको आंसर भी लिखकर बता देते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट करना है। और फिर यहाँ देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंशों की व्याख्या करनी है। फिर न्यूनतम और अनंत का अर्थ यहाँ बताना है। न्यूनतम मतलब थोड़ा होता है, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, तो इसका अर्थ बताना है दोनों का। आइए चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आइए चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है तथा इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन आपका क्या था कि इसका शीर्षक बताना है और आपके लेखक को बताना है कि इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अध्यात्म ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका आंसर आपका नेक्स्ट ये आंसर है। क्वेश्चन हमने आपको वहाँ सारे बता ही दिए थे, आंसर यहाँ लाइन से बस आपको देखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास प्राप्त होता है जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। समृद्धि से ही लाभ है।
फिर नेक्स्ट है आपका, लेखक का कहना है कि प्रकृति का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी कार्य पूर्ण मनोयोग से होता है। प्रकृति प्रदत्त संसार की सभी वस्तुएं स्वयं में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या का क्वेश्चन था, तो यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या का आंसर देख सकते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में माध्यम से लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। किसी भी कार्य को आधे अधूरे नहीं छोड़नी चाहिए। प्रकृति के कार्यों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस दृश्य जगत में प्रकृति ने कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं किया, बल्कि पूर्ण मनोयोग से किया। इसके लिए प्रकृति में आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए वहाँ जो गद्यांश दिया था, बस यहाँ थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख दिया गया है, इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। अथवा आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह फैला हुआ दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं, जहां तक आप सोच नहीं सकते। अर्थात यह आकाश भी हमें पूर्णता का संदेश देता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर है नीचे। न्यूनतम का अर्थ होता है सबसे कम, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, अर्थात विस्तृत। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो, तो इस वीडियो में 2 ही पैराग्राफ हम आपको करवाएंगे। पार्ट वाइज आपका नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर आएगा। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका खा है। देखिए जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। बस आपको इतना ही रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे के पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, जो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहे रेखांकन गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है, और लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे कहा। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तिका का अंश है। गद्यांश रेखांकित की व्याख्या करनी है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ देखेंगे आप लोग। यहाँ देख सकते हैं नीचे। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपका है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम हम और हमारे आदर्श हैं तथा इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया कि संसार के सभी प्राणी ऊर्जा के स्वरूप हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का अंश है। लास्ट क्वेश्चन आंसर है आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ देखेंगे लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यही कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित है। बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवित रहना क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ ऊर्जा पर आधारित यह पैराग्राफ था। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर और भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना है, पार्ट 2 देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सबसे ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।